तेरी माया अरे तू तो के कर दे एक क्षण में डके मन की सोची बनती को ना सो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना सो मानस के मन में बढ़ती को ना जो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में क्षण में और मन की सोची बनती कोन्या जो मानस के मन में। आज हम भी बेरानी के सोच के आए, आप भी बेरानी के सोच करके आए। और बेरानी इंसान दिल में जन के बात सोचता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले के मंजूर होता है। पहली कली में उदाहरण दिया लंकापति रावण का कि एक दिन रावण अपने मन में कुछ ऐसी बातें सोच करके बैठ गया और के बातें सोच करके बैठ गया और मन में सोची रावण ने मन में सोची रावण ने अंबर में पैड़ी जाऊं मैं और सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं और ये जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं और ये बाप से पहले मरे ना बेटा योगी दुख मिटाऊं मैं मेरे बाप से पहले मरे ना बेटा योगी दुख मिटाऊं मैं यूं कहते कहते आगी मूर्छा कहते कहते आगी मूर्छा बाकी आगे शरण में हे बनती सोची बनती को ना जो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में बड़े भाई संजय सोनी रामनगर बाणेश्वर से 100 रुपए देकर के पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे बताया कि भाई मन में सोची रावण ने अंबर में पैड़ी लाऊं मैं। रावण का अरमान था कि धरती से आसमान तक पैड़ी बनाऊं, जितना धरती के ऊपर जल है जल का दूध बनाऊं, अग्नि में से धुआं नहीं उठने दूंगा, जल के ऊपर काई नहीं जमने दूंगा और बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा। ये सारे अरमान लंकापति विद्वान रावण के थे, लेकिन एक भी अरमान पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भलाई नहीं थी। अगर ये सारे अरमान रावण के पूरे हो जाते, सोचो कि अगर सारे अरमान ये रावण के पूरे हो जाते तो फिर तो दुनिया का संसार का भगवान रावण रहता। भगवान को भगवान कौन कहता? आइए
कहता कहता मर गया। दूसरी कड़ी में उदाहरण दिया राजा दशरथ का कि राजा दशरथ ने काफी समय राज किया। जब तीसरे पण की ओर चले, बुढ़ापा आ गया, कहने लगे क्यों ना जीते जी राज का मालिक अपने बेटा राम को बना दूं, क्योंकि तेरे आगे तेरे जीते जी अगर बन जाएगा तो ठीक, यूं ही बेरा लग जाएगा कैसा राज रहेगा, कैसा राज करेगा। आइए वो भी मन में सोच करके बैठ गए, राज तिलक की तैयारियां करवा दी। आइए किस तरह का रुख और किस तरह का मोड़ आया, आइए दूसरी कड़ी में क्या बताया कैसे। आदरणीय बड़े भाई मालाराम जी बवेड़ी से जो 100 रुपए देकर के पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं, भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। और हमारे बीच में हमारे मंच आसीम जो मेरे पिता तुल्य, जो कहीं पिता से भी बढ़कर के प्यार दे सारे कलाकारों को। आइए सभी कलाकारों को उस तरह का प्यार, जिस तरह का प्यार एक बेटे को बाप का मिलता है, उस तरह का प्यार देने वाले हमारे बीच में हमारे मंच आसीम बैठे आदरणीय बाबा खेताराम नंबरदार सरपंच धन्यवाद से। एक बार भाई मेरे बाबा के लिए जोरदार ताली बजा दो, एक बार जोरदार ताली से मान सम्मान। आइए समाज की बड़ी अच्छी तोप है, बहुत मान और सम्मानी है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया था। आइए दूसरी कड़ी में क्या बता दिया रहा दशरथ ने सभी पंडित लोग बुलाए, और राम को दे दियो राज तिलक, और कर लियो मन के चाहे, और राम को दे दियो राज तिलक, और कर लियो मन के चाहे। और शरत भरत की माता ने हुआ महलिया में बुलाए, 14 साल का दिया दिशोटा खोटे वचन सुनाए, 14 साल का दिया दिशोटा खोटे वचन सुनाए। उसका नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा गगन में मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। क्या बात है सरपंच साहब, ये बात है बबेड़ी वालों। हमारे बीच में बड़े संघर्षशील, बड़े ही विकासशील, बड़े अच्छे समाज सेवक आदरणीय श्रीमान सुनील भारद्वाज सरपंच साहब बरडोह से। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरपंच साहब के लिए, जोरदार तालियां। और उनके साथ में आए उनके सभी मित्र साथियों का हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। और आइए श्री हरदान, आदरणीय हरदान श्री नेता तंवर पहाड़ी गांव से जय सुरागनी पर खुश होकर के हमारी पूरी टीम का 500 रुपए से मान और सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाने के लिए, जोरदार तालियां। आइए किस तरह बता दिया और क्या लिख दिया बा। मन में सोची दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए, और राम को दे दूं राज तिलक, मैं कर लूं मन के चाहे। इसमें भी भलाई थी, कहीं जहां राज तिलक की तैयारियां हो गई, उधर महलों से आदेश आया कि भाई राम को 14 साल का वनवास मिलना चाहिए। इसमें भी भलाई थी,
क्योंकि 14 वर्ष के लिए ना भगवान श्री राम का वनों में गमन होता, न पंचवटी से माता सीता का हरण होता, और न लंकापति रावण का मरण होता। 14 साल में कितने ही संत भक्तों का उद्धार किया भगवान श्री राम ने, जो कि कितने ही वर्षों से आस लगाए बैठे थे कि भगवान श्री राम आएंगे और उनके चरणों से हमारा उद्धार होगा। 14 साल के बाद वो काम हुआ जो 14 साल पहले होने जा रहा था। तीसरा उदाहरण दिया द्वापर युग का दुर्योधन का, कि दुर्योधन बड़ा ही अहंकारी था, और दुर्योधन के अंदर एक शब्द था कि क्या, कि मैं जो हो मेरा, और जो करूं मैं करूं, जो भी काम हो मेरे आदेश अनुसार हो। सजनों, मैं किसी की ना रही। तीसरी कड़ी में क्या लिख दिया दादा लक्ष्मीचंद जी ने, और क्या बता दिया, ये बताया। और मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई, और एकदम अग्नि सिर पे चढ़गी, कोन्या पार बसाई। एकदम अग्नि सिर पे चढ़गी, कोन्या पार बसाई। अरे भेद खोल के देखने लगा, एक गुप्ती मोरी पाई, और ये फिर से जीव मरे जल के न्यू दुनिया देखने आई। फिर से जीव मरे जल के जो दुनिया देखने आई। उन 101 भेंट में देखे रहो, उन 101 भेंट में देखे, 101 भेंट में देखे, अग्नि करी वचन में मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में हो। मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। चौथी अंतिम कली में दादा ने साफ साफ शब्दों में लिख दिया, और उनकी कलम ये कर रही है कि ये मानव इंसान कर ले जैसा करना है, तो ये कर ले जैसा करना है, मिलेगा वैसा जैसा तू करेगा, काटेगा उषा जैसा तू बोगा, बढ़िया करेगा तो बढ़िया पाओगा, और बुरा करेगा तो बढ़िया नहीं पाओगा। आगे खड़ा मिलेगा तैयार जैसा करेगा। आइए चौथी आखिरी कली में इस तरह से बता दिया, क्योंकि एक वचन में भी लिखा है कि ए मानव तू कर्म किए जा, कर्म किए का फल मिल जा, और आज नहीं तो कल मिल जा, कल मिल जा। हर इंसान को इस दुनिया में अगर कोई चीज मिली है तो कर्म और किस्मत से मिली है। कि कर्म से गुरु, एक शिष्य को अगर अच्छा गुरु मिलता है, गुरु को एक अच्छा शिष्य मिलता है, तो ये भी कर्म की बात है कि कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले, और कर्मों का फल पड़े भोगना, कर्मों से संतान मिले। श्री लक्ष्मी चंद भगवान मिले, जैसे दूध बीच में जल मिल जा, और आज नहीं तो कल मिल जा, कल मिल जा। चौथी कली में क्या बता दिया, और एक क्षण में राजा और एक क्षण में राजा, क्षण में कंगला, क्षण में राजा, क्षण में कंगला, समय निभानी चाहिए, और एक काल करे सो इव कर ले, एक पल ना लानी चाहिए। काल करे सो इव कर ले, एक पल ना लानी चाहिए। अरे बुंडी बात की चर्चा ना कदम होते ठानी चाहिए। अरे बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी
तुम समलो रे लक्ष्मी चंद तुम समलो लक्ष्मी चंद तुम संभलो लाखो हरि भजन में मेरा मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में हो मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में परम पहाड़ गई माया परम पार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में मेरा मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में मन की सोची बढ़ती को ना जो मानस के मन में जोरदार ताली।